बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7 उर्दू ए क्लास। उम्मीद है बच्चों आप लोग खैरियत से होंगे। पिछले चैप्टर में मैंने आपको एक होम असाइनमेंट दी थी, तो आपने अपनी कॉपीज में काम कर लिया होगा यकीनन। जुमले थे, दिए गए अल्फाज मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करें। ये हमारे पास सबक नंबर हमारा 6 था, मेरे अब्बा जान। ये हमने एक्सरसाइज सारी कर ली थी और ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 होम असाइनमेंट दी थी। ये आपने कॉपीज में अपनी करना था। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। उसके बाद अब हम अगला चैप्टर करेंगे। अगला है हमारे पास पेज नंबर 31 निकालें। जावेद के नाम नज़म है हमारे पास। जावेद इकबाल के बयान के मुताबिक उन्होंने 7 साल की उम्र में अपने हाथ से एक खत अल्लामा इकबाल को लिखा, जो इस वक्त गोल मेज कॉन्फ्रेंस 1931 में बरसगीर के मुसलमानों की नुमाइंदगी के लिए गए हुए थे। अलामा ने इस खत के जवाब में जो नज़म लिखी, वो सिर्फ जावेद के लिए नहीं बल्कि हर मुस्लिम नौजवान के लिए एक गिरा कदर पैगाम की हैसियत रखती है। यानी जब जावेद इकबाल ने अपने वालिद को, अल्लामा इकबाल को खत लिखा, जब वो गए हुए थे 1931 में बरसगीर गए हुए थे, तो ठीक है उन्होंने खत लिखा, तो उसके जवाब में अल्लामा इकबाल ने ये नज़म लिखी। जावेद के नाम इसका नाम है, ठीक है। लेकिन ये क्या है कि उन्होंने सिर्फ अपने यानी बेटे के लिए नहीं लिखी थी, सिर्फ उसके लिए नहीं लिखी थी, लिखी उसी को थी, लेकिन पैगाम जो था वो सारे मुसलमान नौजवानों के लिए इसमें मौजूद था। जी नजर पढ़ते हैं क्या है इसमें। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नई सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सकूते लाला और गुल से कलाम पैदा कर। उठाना शीशा गिराने फरंग के एहसास, सफाले हिंद से मीनाओ जाम पैदा कर। मैं शाखे ताक हूँ मेरी गजल है मेरा समर, मेरे समर से बहने लालाए फाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बीच गरीबी में नाम पैदा कर। यानी इसमें अल्लामा इकबाल किस तरह से नौजवान नस्ल को उजागर कर रहे हैं नए जज्बों के लिए और नए जोश के लिए, और किस तरह से उन्हें बता रहे हैं कि आप अपने अंदर ऐसी सलाहियत पैदा करें कि वाकई में दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर। यानी आप अपने काम को इस कदर लगन और इस कदर मेहनत से तरतीब दें और इतनी अच्छे तरीके से करें कि वाकई में इस चीज का पता चले सबको कि आपने कोई काम करके दिखाया है, ठीक है। खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सकूते लाला गुल से कलाम पैदा कर। यानी अल्लाह ताला ने सबको एक सलाहियत अदा की है, सबको अदा की है कि वो सोचने समझने की सलाहियत रखता है। तो इंसान को चाहिए कि अपनी अकल से और सोच समझ से काम ले और उसको अकल को इस्तेमाल करके अच्छे काम की तरफ खुद को बढ़ाए, ठीक है। मैं शाह ताक हूँ मेरी गजल है मेरा समर, मेरे समर से मैं लाए फाम पैदा कर, ठीक है। कि किस तरह से एक देखिए आप देखेंगे कि एक पहले बीज बोया जाता है, ठीक है, फिर किस तरह से वो दरख्त बनता है और किस तरह से उस पर फल लगता है और किस तरह से वो चीज जो है वो अपना मकाम पैदा करती है। मेरा तरीका अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। यानी इस चीज के लिए जरूरी नहीं है कि आप बहुत अमीर हो और आपके पास बहुत ज्यादा मालो दौलत हो तभी आप ये काम कर सकते हैं। यानी ये चीजें तो वो हैं कि जो आप अपनी अकल और सोच समझ के बलबूते पे कर सकते हैं, तो ये कोई भी ये चीज जो है ये काम वो कर सकता है, जरूरी नहीं है उसके लिए। तो अब आप अपनी बच्चों नोटबुक निकालें। हम सबसे पहले इसके अल्फाज मानी करेंगे। पहला लफ्ज है हमारे पास, कॉपीज में हेडिंग दें, लाइंस लगाएं। पहला है लफ्ज हमारे पास दयार, इसका मानी है शहर या मुल्क। उसके बाद है दिल फितरत शनास, दिल फितरत शनास कुदरती मनाजिर पर गौर फिक्र करके खुदा की मार्फत हासिल करने वाला दिल। उसके बाद है शीशा गिराने फरंग,
इसका मानी है मुराद अंग्रेजी हुक्मरान जिनके तौर तरीके या असूल शीशे की माने जल टूट जाने वाले होते हैं। उसके बाद है सफाले हिंद, हिंदुस्तान की मट्टी यानी बरसगीर की तालीम और तहजीब। अगला है मीना और जाम, सुराही और प्याला मुराद सियासी, दीनी और मजहबी शऊर। शाहे ताक, अंगूर की बेल की टहनी, गजल मुराद शायरी, मैं लाला फाम सुर्ख रंग की शराब। अगला है नाम पैदा करना, शोहरत हासिल करना। उसके बाद है तरीक, तरीकाकार, तरीकाकार। उसके बाद बच्चों अगले पेज पे 32 पे देखें। इसमें हमारे पास कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो हमने अपनी कॉपीज में करना है, ठीक है। इसकी बुक एक्सरसाइज भी नहीं है, इसलिए आपने सिर्फ इसके अल्फाज मानी करने हैं और अगले लेक्चर में हम इसकी तशरीह करेंगे, ठीक है। अभी जितना काम करवाया है उसको कॉपीज में करें, ठीक है। इन्हीं अल्फाज मानी लिखें। अपना ख्याल रखिएगा।